स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12 सर्कल वृत्त 10th क्लास के लिए बात कर रहे थे हम। और इसमें हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे और कल हमने थ्योरम पढ़ी थी स्टूडेंट्स कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, यानी परिधि वाला केंद्र वाले का आधा होता है। दोनों का मीनिंग एक ही। अब आज की जो थ्योरम है वो है कि अर्ध वृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हमें प्रूव करना है। सिंपल सा वे, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास वृत्त है और मैंने उसमें व्यास खींचा AOB। इसकी परिधि पर एक बिंदु C लिया है, C को A और B से मिला दिया। हमें सिद्ध करना है कि ये जो कोण C वाला है वो 90 डिग्री का है या नहीं, समकोण है या नहीं, 90 डिग्री का है या नहीं। इसे अर्ध वृत्त में बना कोण कहा गया है, क्योंकि जब AOB व्यास है तो वृत्त व्यास के द्वारा 2 समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ऊपर भी आधा वृत्त है, नीचे भी आधा वृत्त है। ये जो कोण बन रहा है बिंदु C पर, यह कोण इस व्यास के दोनों शीरों से निकल कर 2 रेखाएं बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु C वृत्त की परिधि पर है और ये व्यास है, इसलिए इसे अर्धवृत्त में बना कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कल हमने पढ़ा था, यदि मैं बात कहूं कि ये नीचे वाला जो AB भाग है वो एक चाप है, आपने लिया सर चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पे कोण बन रहा है ये वाला, जो कि 180 डिग्री का है, क्योंकि AOB एक सरल रेखा है और सरल रेखा के एक ओर बनने वाले कोण का मान 180 डिग्री यानी 180 यानी सप्लीमेंट्री होता है। कल हमने थ्योरम पढ़ी थी, उसके अनुसार AOB जो कोण है वो AOB जो कोण है वो AB चाप द्वारा केंद्र में बन रहा है और ACB जो कोण है वो इसी चाप AB द्वारा परिधि पर बना है। तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण परिधि वाले का 2 गुना होता है, तो परिधि वाला कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाकी भाषा वगैरह इसकी जो भी लिखनी है वो आपको समझ में आ गई होगी कि दिया गया क्या लिखना है कि कोण ACB अर्ध वृत्त में बना कोण है, ये दिया गया है। सिद्ध करना है कोण ACB बराबर 90 डिग्री। रचना कुछ नहीं करनी है, उपपत्ति में लिखना है जो हमने कल पढ़ा था वो, और वो मैं यहां आपको लिख कर बता देता हूं। उपपत्ति में आपको इतना लिखना है कि कोण AOB तथा कोण ACB एक ही चाप AB द्वारा क्रमशः
केंद्र व परिधि पर अंतरित का मतलब होता है बना हो, सबटेंडेड, ये वर्ड इसका अंतरित कोण है। ठीक है, जब एक ही चाप द्वारा केंद्र पे और परिधि पे बने कोण हैं तो जो कोण ACB है वो आधा होगा कोण AOB का। कारण लिखना चाहो तो लिख दो, हालांकि इसमें समाहित है कारण, फिर भी आप लिख सकते हो कि एक ही चाप द्वारा परिधि पे बना कोण एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ओके, आप कहेंगे कि चूंकि कोण AOB बराबर 180 डिग्री, रीजन क्या है? रेखिक कोण, और AOB सरल रेखा, और सरल रेखा की एक ओर बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है। तब कोण ACB बराबर 1/2 गुणा 180, यानी कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो इसका जवाब हो गया अर्थात अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये थ्योरम है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे याद रखें, ध्यान में रखें। आगे नेक्स्ट की बात करता हूं मैं। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं और जो इन दोनों थीम पे आधारित है कि एक ही चाप द्वारा परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, और इसका इन्वर्स बोलूं तो एक ही चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शीर्ष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। साथ ही साथ अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसी थीम को यूज में लेने लायक काफी एग्जाम्पल है जिनको आप देखेंगे, समझेंगे, आराम से आने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भाषा वगैरह लिखने की वैसी कोई जरूरत नहीं है आपको। और आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल ऐसा दिख रहा है मुझे कि वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। थर्ड जो साइड है उसके ऊपर इनका प्रतिच्छेद बिंदु स्थित है। यहां पर भी यही रूल काम करेगा। आप चाहो तो मैं विद डायग्राम आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं।
एक त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचे जाएं तो वे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे दोनों वृत्त, वो बिंदु तीसरी भुजा पर, ABC मैंने नाम दिया, हमने AB को व्यास मान के और BC को व्यास मान के वृत्त बनाए दो, और वे बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। रचना में B को D से मिलाया, इसको व्यास माना, तो ये अर्धवृत्त होगा। समझना आराम से, ये अर्धवृत्त हुआ है तो ये कोण जो बन रहा है BDA, ये कोण समकोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि अभी पढ़ा है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता, ये 90 डिग्री का हो गया। ऐसे ये भी एक अर्धवृत्त है, क्योंकि BC व्यास है, अर्धवृत्त में बना कोण BBC, इधर वाला भी हो गया 90 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 180 डिग्री। तो जब किसी रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बनने वाले कोण का योग 180 होता है तो वह एक सरल रेखा कहलाती है। और सरल रेखा यानी A, B और C एक ही सरल रेखा पर है जो A और C को जोड़ती है। अर्थात त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त उसकी तीसरी भुजा पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी दोनों वृत्त जहां प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु उसकी थर्ड साइड के ऊपर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल अच्छे कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं आराम से। और उसके बाद में 12.3 की बात करता हूं, तो यहाँ फर्स्ट में ट्रू फॉल्स हैं, सत्य असत्य, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आते हैं, या आप देख सकते हैं या दे सकते हैं। नहीं आए तो आप मुझे कॉल करिएगा। मैं उसके आगे ले चलता हूँ। सवाल संख्या सेकंड पे बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा है पर अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल किसको कहते हैं? जिसमें एक अच्छी थीम निहित हो, इसका एक मीनिंग बहुत सटीक निकलता हो, उसको अच्छा सवाल अपन कह सकते हैं। जैसे ये बोल रहा है आकृति में ABC 45 डिग्री का है और हमें सिद्ध करना है कि OA लंब है OC। आ जाइए, O, A, B और C। O, A, B और C। हमें ये वाला एंगल दे रखा है 45 और इसको ज्वाइन करवाया O से। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों परस्पर लंब है, यानी ये वाला कोण 90 का होगा तभी तो लंब हो पाएंगे ना। कौन? OA लंब है OC पर। ये तभी होगा जब कोण AOC बराबर 90 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप तो यहां इस पे नजर डालिए। ये CA एक चाप है, इस चाप के द्वारा ये वाला कोण जो AOC है वो केंद्र पे बन रहा है, और ये B वाला कोण ABC है वो परिधि पे बन रहा है। एक ही चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण परिधि पे अंतरित कोण का दोगुना होता है। तो ये तो हमें दिया हुआ है 45, तो ये डबल होकर कितना हो जाएगा 90।
90 हो गया। इट मींस जब दो रेखाओं के बीच में कोण 90 का होता है तो वे परस्पर लंब होती है। ये हमारा सवाल संख्या सेकंड हुआ। आगे स्टूडेंट बात करें हम थर्ड की, तो थर्ड में ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तथा डी आधार बीसी का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि कोण बीओडी बराबर कोण ए। आइए इसी वृत्त में बना लेते हैं, बार बार टाइम वेस्ट नहीं हो। एबीसी क्यों? डी इसका मध्य बिंदु है और ओ इसका परिकेंद्र है। बी मध्य बिंदु है बीसी का। हमें सिद्ध करना है कि ये बीओबी और ए वाला कोण दोनों परस्पर बराबर है। चौथ इसको मिला तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये मध्य बिंदु है डी बीसी का। बीसी त्रिभुज एबीसी की भुजा है, पर इस वृत्त की एक जीवा भी है। वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। समझ में आ गई बात? उस जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। और इसके लिए हम जो लिखना चाहते हैं वो मैं लिख के बताता हूं आपको, याद नहीं रहेगा, लंबा थोड़ा सा दिया गया, सब बुक में पढ़ा है, सवाल में पढ़ा, आप लिखिए। मैं यहां से उत्पत्ति की बात करूंगा और उपपत्ति में मेरे पास ये है कि त्रिभुज ओडीबी व त्रिभुज ओडीसी में तुलना की जाए तो क्या आएगा? ओबी बराबर ओसी त्रिज्या है, ओडी बराबर ओडी कॉमन है, बीडी बराबर सीडी ये दिया गया है। तीनों की रीजन आप लिख देंगे यहां पर। ये तो त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर, पर ये हमें दिया है इसलिए बराबर। अतः भुजा भुजा और भुजा, भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता गुणधर्म से क्या हुआ? त्रिभुज ओडीबी सर्वांग त्रिभुज ओडीसी, और जब दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो बाय सीपी सीटी कोण बीओडी बराबर है कोण सीओडी। ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है। ओके, अब आप कहेंगे कि चूंकि कोण बीएसी अर्थात कोण ए और
कोण BOC एक ही चाप BC द्वारा क्रमशः परिधि व केंद्र पर अंतरित कोण है। और आपको पता है एक ही चाप द्वारा परिधि पे अंतरित कोण केंद्र पे अंतरित कोण का आधा होता है। ए वाला कोण इस पूरे BOC का आधा है। पर स्टूडेंट्स आप देखिए कि BOC के दो भाग हैं, BOD और COD। तो कोण BOD प्लस कोण COD। अब हमने सिद्ध कर दिया कि BOD और COD तो परस्पर बराबर है। बराबर है तो कोण BAC बराबर 1/2 और यहां हमें इन दोनों की जगह दो कोण BOD लिख देता हूं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ कोण BOD। इधर नाम BAC है तो यहां लिखता हूं BAC। BAC को डायरेक्ट AB बोल सकते, तो कोण A बराबर कोण BOD, यही हमें सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।